हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक नए वर्ड बोनाफाइड से रूबरू कराते हैं। बोनाफाइड एक लैटिन वर्ड है, लैटिन फ्रेज है, फ्रेजल वर्ड, और ये दो शब्दों से मिलके बनी है, बोना और फाइडे। बोना मीन्स होता है गुड और फाइडे मीन्स होता है बिलीफ। गुड का मतलब अच्छा, सद, अच्छा, और बिलीफ मीन्स होता है विश्वास, यानी सद विश्वास, सद विश्वास। इसको सद्भावना भी कह सकते हैं, सद्भावना। सद्भावना यानी नेक नियति, नेक नियत, और नियत के मीन्स होते हैं इंटेंशन के। इंटेंशन एक मानसिक स्टेटस है, एक मेंटल स्टेटस है, जिसमें इल विल और गुड विल शामिल है। तो ये आपका गुड विल है, गुड विल है। और हमारा बताने का उद्देश्य ये है कि साहित्यिक भाषा के अलावा भी कानून में इस शब्द का बहुत ही महत्व है, बहुत ही उपयोग होता है। खास तौर से क्रिमिनल लॉ में ये एक महत्वपूर्ण शब्द बन जाता है, क्योंकि क्राइम में इंटेंशन का बहुत महत्व है। अपराध का आवश्यक तत्व होता है इंटेंशन, मानसिक स्थिति। और इस इंटेंशन में अगर तद विश्वास नहीं है, बोनाफाइड नहीं है, मैलाफाइड है, विद्वेष है, तो उसकी नीयत जो है बद हो जाती है, और ये जो सदविश्वास है वो दुर्भावना में बदल जाता है। इस वजह से एक कीवर्ड बनता है, कीवर्ड बनता है, और इसके अलग अलग रूप हो सकते हैं। बेईमानी पूर्वक, प्रवंचना पूर्वक, जालसाजी से। मानसिक दुर्भावना की अलग अलग स्टेज हैं, और ज़्यादातर ये भारतीय दंड संहिता में परिभाषित भी हैं। जिस तरह से और स्टेज मानसिक स्थिति परिभाषित है, इसी तरह से सद्भावना भी, बोनाफाइड भी, गुड फेथ भी शब्द परिभाषित है। और ये धारा 52 भारतीय दंड संहिता या इंडियन पिनल कोड या ताजीरात हिंद की दफ़ा 52 में इसकी डिफिनीशन दी गई है। और डिफिनीशन बहुत आसान है, आसान डिफिनीशन कम है, पहचान ज़्यादा कराती है। और ये धारा 52 ये कहती है कि कोई भी काम जो ड्यू केयर और अटेंशन से ना किया जाए, अटेंशन से ना किया जाए, यानी सम्यक सावधानी और सतर्कता से ना किया जाए, तो वो काम सद्भावना पूर्वक नहीं माना जाएगा, बल्कि भले दुर्भावना पूर्वक ना माना जाए, लेकिन उपेक्षा पूर्वक, निग्लिजेंसली वो माना जाएगा। तो निग्लिजेंट का, डिसऑनेस्टी का ये विलोम हो सकता है, एंटोनिम्स हो सकता है। तो कुल मिला जुला के यहाँ नेक नियति से है, एक मानसिक स्थिति है जहाँ आप से केयर की उम्मीद की जाती है। इसी तरह से सिविल मामलों में भी, खास तौर से कॉन्ट्रैक्ट और उससे संबंधित जितने भी कानून हैं, उसमें जो है इसका महत्व है। वहाँ पे भी मेंटल स्टेज के लिए, उसकी स्टेटस के लिए जाना जाएगा। और सद्भावी क्रेता एक वर्ड आप सुने होंगे, बोनाफाइड परचेजर। कभी कभी ऐसा होता है कि असेस्ट या परिसंपत्ति खरीदने में व्यक्ति खरीद तो लेता है, और अपनी पूरी जानकारी और पूरी जो भी जान सकता है क्षमता लगाने के बाद भी
वो चूक जाता है। तो ऐसे में उसने पूरा सम्यक सतर्कता और सावधानी बरता, सारी चीज़ों का पता लगाया, उसके बाद भी गलती कभी कभी हो जाती है। तो ऐसे गलत परचेज को, जैसे मान लीजिए आप कोई व्हीकल खरीदते हैं, वैन खरीदते हैं, और जिससे आप खरीदते हैं वो अपने आप को मालिक बताता है और मालिक नहीं रहता, तो आपने गलत परचेज किया। खतौनी पे कभी कभी नाम दूसरे का होता है, बेचने वाला कोई और हो जाता है। सेम नाम एक ही गांव का व्यक्ति हो और आप गड़बड़ में फंस जाएं, जालसाजी में फंस जाएं, तो ऐसी चूक हो सकती है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ऐसे परचेजर का जो बोनाफाइड परचेजर है, जिसने सम्यक सावधानी और सूचना से काम लिया था, उसके बाद भी और पूरा प्रतिफल दिया था, पैसा दिया था, उसके बाद भी अगर गलती होती है तो ऐसे आदमी को दंडित नहीं किया जाता, उसके लिए अलग व्यवस्था है। कभी आम जो भाषा है, जो हमारी बोलचाल की भाषा है, जो समाज की भाषा है, उसमें भी एकेडमिक महत्व में संस्थाओं से बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिलता है कि ये हमारे यहाँ संस्थागत रहे हैं, हमारे यहाँ काम कर चुके हैं, अब वो चाहे पढ़ाई का हो चाहे नौकरी का हो। तो हम ये देखते हैं कि बोनाफाइड शब्द जो है, बोना और फाइडे से मिला है, लैटिन शब्द है जिसके माने होते हैं इन गुड फेथ, यानी सद्भावना पूर्वक, सद्भावना यानी नेक नियति से। और जहाँ नियत या इंटेंशन या आशय शब्द आता है, वहाँ क्रिमिनोलॉजी में या अपराध न्याय प्रणाली में, आपराधिक न्याय प्रणाली में इस शब्द का महत्व बढ़ जाता है। ये आपकी मानसिक स्थिति यानी मन स्थिति यानी मनस्क्रिया के बारे में इंगित करता है, इंडिकेट करता है। अब धारा 52 में अगर कोई व्यक्ति, जैसा परिभाषा है, अगर किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी सावधानी, ड्यू केयर और फुल अटेंशन के साथ काम नहीं किया गया, तो माना जाएगा कि वो उपेक्षा, निग्लिजेंसली या रैशनेसली जो है, उपेक्षा या उतावलेपन से किया गया है, कम से कम गुड फेथ में या नेक नियति से नहीं किया गया है। इसका बहुत बेहतरीन एक एग्जाम्पल है, एक झोला छाप डॉक्टर जिनको कहा जाता है आमतौर पे, वैद्यराज सुकरू कविराज थे। वो पाइल्स का ऑपरेशन करते थे और नॉर्मल छुरी और चाकू से वो गरम करके कैसे कैसे करते थे, और तमाम लोगों का इलाज उन्होंने किया था और वो ठीक भी होते थे। लेकिन एक आदमी जो है, उसमें उनके ऑपरेशन से और ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से डेथ कर जाता है, मामला कोर्ट तक जाता है। तत्कालीन प्री काउंसिल या जो अपेक्स कोर्ट था इंडिया का, उसने जो है बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन किया था और डिसीजन के खिलाफ दिया था, और उनसे कहा था कि वो लोग भाग्यशाली थे जो आपकी इस हरकत से, इस ऑपरेशन से बच गए, और ये आदमी, ये बंदा जो मरा है, वो दुर्भाग्यशाली था। अपनी तरफ से आपने कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ी, यानी जो आपने काम किया था वो ड्यू केयर और अटेंशन से यानी गुड फेथ में नहीं था, बल्कि उपेक्षा और उतावलेपन से था। ये बेवकूफ़ाना था। क्या था? बेवकूफ़ाना था। ऐसा इडियट ही कर सकता है, वेल ट्रेंड नहीं कर सकता या वेल एजुकेटेड नहीं कर सकता। ये रहा बोनाफाइड। आगे हम नए लैटिन वर्ड के साथ आएंगे आपके साथ। थैंक यू।